पेशे से एक डॉक्टर था। अपने शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। 4 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी। मेरी पत्नी एक सरकारी पत्नी और अच्छी माँ थी। उसका नाम शिक्षा था। बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। एक दिन मैं हॉस्पिटल घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली घर पर आई हुई थी। उसका नाम पूनम था और वो देखने में बहुत जवान खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने बताया पूनम को 2 महीने के लिए स्कूल की छुट्टियां हैं, इसके लिए वो अपनी छुट्टी हमारे साथ गुजारने आई है। मैंने कहा अच्छी बात है और मैं भी अपने कमरे में चला गया। आज हॉस्पिटल में बहुत काम था इसलिए मैं काफ़ी थक चुका था। इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे पूनम लेकर आई। मैंने अभी नींद में था, जब मेरे वो पास आई तो मुझे लगा मेरी पत्नी शिक्षा है। मैंने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके होठों पर चूमने लगा। वो मेरे साथ देने लगी। फिर जैसे ही मैंने आँख खोली कर देखा तो यह तो पूनम थी। मैं तुरंत पीछे हट गया और माफ़ी मांगी। उसने चूम कर मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ा दी थी। फिर दूसरे दिन ही हॉस्पिटल में थोड़ा जल्दी फ्री हो गया इसलिए घर वापस आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चों से स्कूल को वापस लेने गई थी। मुझे लगा शायद पूनम भी उसके साथ गई हुई है। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने कपड़े खोलकर सीधा बाथरूम में चला गया। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो पूनम बिना कपड़ों के पूरी तरह से नंगा सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे तो सांसों रुक गई। उसके शरीर का हर एक अंग पानी से भीगा हुआ था। मेरी भी तरफ देखा, उसने हंसने लगी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुछ पलों के लिए सुन पड़ गया। फिर कुछ देर उसे सर से लेकर पांव तक देखने के बाद जल्दी से मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, नहाने से पहले दरवाज़ा लॉक कर लिया करो। सारी मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर आ रही हो। उसके बाद रात मेरे दिमाग में पूनम को ऐसी हालत में देखने के ख्याल घूम रहे थे और उस रात मैंने ठीक से सो नहीं पाया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इस बीच पूनम की हरकतें मुझ पर काफ़ी अजीब लग रही थी। वो हमेशा मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करना का मौका मिलता बेहिचक टच कर लेती। कई बार तो वो बेजानबूझकर भी टच कर लेती। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मेरी पत्नी को के लिए स्कूल जाना था। उस दिन मुझे भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी। मैंने सोकर उठा तो मेरे पास के कमरे में पत्नी और पूनम की आवाज़ें सुनाई दी। मेरी पत्नी पूनम को अपने साथ पेरेंट्स मीटिंग में ले जाना चाहती थी लेकिन पूनम ने उसे तबीयत कहा कि ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जा पाएगी। कुछ दिन बाद पत्नी बच्चों को लेकर स्कूल निकल गई। मैं और पूनम दोनों घर पर अकेले थे। मैंने अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी पूनम कमरे में आ गई और मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ हाथ लगाकर देख सकते हो कि अगर मुझे बुखार है या नहीं। उसने अभी तो बहुत पतली नाइटी ड्रेस पहनी रखी थी जिसमें उसका पूरा बदन साफ साफ दिख रहा था। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और उसके सर पर अपना हाथ रख कर देखने लगा। उसका सर बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसको बताया कि बुखार बिल्कुल भी नहीं है, उसने हंसते हुए कहा, आपको तो मेरा असली बुखार नज़र आ ही नहीं रहा। मैंने उसकी बात समझ पाता उसने पहले ही अपने होठों को होठों से मिला दिया। एक पल के लिए मैंने सांस जम गया। मैं आ ही नहीं रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने अपने आप को उससे दूर किया और कहने लगा, पूनम यह सब ठीक है। अगर तुम्हारी बहन को ये पता चल गया तो मैं अभी अपनी पूरी बात पता उससे पहले ही अपनी नाइट ड्रेस को अपने कांधों से पकड़कर खींच दिया। इस सदमे में चला गया। पूनम एक बार फिर से पूरी तरह नंगा होकर मेरे सामने खड़ी थी और इस तरह से देखकर मेरी आंखों खुली खुली रह गई। मेरे लिए उसके शरीर की नज़र हट ना पाना नामुमकिन हो गया। फिर वह करीब आई और मुझे पीछे की तरफ धक्का देकर ऊपर बैठ गई। मैं ना चाहते हुए भी खुद को उसके करीब जाने रोक नहीं पाया। उसने शर्ट के बटन खोलकर मेरी छाती को चूमना शुरू कर दिया और मैंने ऊपर लेट गई।
अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रखा और मुझसे रहा नहीं गया और मैं होश खो बैठा। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतार दी और बेड पर लेटकर उसके ऊपर चढ़ गया। अब अपने होश खोने वाला ही था, तभी मेरी नज़र सामने लगे अपनी बीवी के बच्चों की तस्वीर पर पड़ी। वापिस होश में आया। मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और किसी हाल से धोखा नहीं देना सकता था। अब मैंने पूनम को धक्का देकर अपने से दूर हटा दिया। उसने फिर से मुझे करीब आने की कोशिश की तो इस बार मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। फिर गुस्से में वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरी पत्नी घर वापस आई तो पूनम ने उल्टा कपड़े फाड़कर मेज पे ही ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और रोए जा रही थी। तब मुझे याद आया कि एक बार 6 महीने पहले हमारे घर में एक चोर घुस आया था। उस वक्त ये काम के सिलसिले से बाहर गए थे। पत्नी ने पूरे घर में हिडन कैमरा लगवा दिए थे। मैंने अपनी पत्नी को कैमरे की फुटेज चेक करने के लिए कहा। तब सारी फुटेज देखने के बाद उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ और उसके बाद उसने पूनम को बहुत डांटा और उसी दिन से उसके घर छोड़ आई। कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, इसीलिए कभी भी कोई भी फैसला पूरा सच जाने बगैर नहीं लेना चाहिए। आधा सच घर को बर्बाद कर सकता है दोस्तों।